चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर लखनऊ में हिंदू संगठन ने कराई घर वापसी। इतना ही नहीं, 15 लोगों ने हिंदू धर्म को दोबारा से अपनाया है। लालच में फंसकर किया था धर्मांतरण। घर वापसी के बाद रिपुंड यहां पर लगाया, भगवा पहना है और जलालुद्दीन गैंग महिलाओं को शिकार बनाता था। ऐसे में अब इन सब की घर वापसी हुई है। और आपको बता दें कि लालच देकर इन लोगों को फंसाया गया। घर वापसी के बाद रिपुंड लगाया और भगवा पहना है। जो जलालुद्दीन गैंग महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। तमाम वो लोग जो शिकार हुए थे, जिनको धर्मांतरण और लव जिहाद में फंसाया गया था, उनका शुद्धिकरण हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि शिव भोला मंदिर में वो तमाम पीड़ित हैं जिनका यहाँ पर शुद्धिकरण किया जा रहा है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तत्वाधान में वो तमाम पीड़ित हैं जो धर्मांतरण और लव जिहाद का शिकार हुए हैं, जो किसी न किसी बहाने मुस्लिम जो झांसे में फंस गए थे और जिस तरह से उनके साथ पीड़िता हुई थी, उनको यहाँ पर शुद्धिकरण किया जा रहा है। देखिए, सभी को गंगा जल से स्नान कराया जा रहा है, माला पहनाई गई है, सभी के जो माथे पर तिलक लगाया गया है। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से इन तमाम लोगों का यहाँ पर आज शुद्धिकरण किया जा रहा है, चूँकि इनका आरोप है कि इनको झांसे से, इनको बहकावे से इनके साथ जो मुस्लिम लड़के थे वो हिंदू बन के इनको झांसे में लिए, इनके साथ बलात्कार किया और इनको जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने पर जोर डालते रहे। लेकिन किसी तरह उनके चंगुल से ये तमाम लोग बचकर बाहर निकल आए हैं। और इनको देखिए कि यहाँ पर जो पुजारी हैं, उनके तत्वाधान में, उनके निर्देश पर एक हवन भी जलाया गया है। और इन तमाम, चाहे बच्ची हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवक हों, सभी को जो पुजारी हैं यहाँ पर उनका शुद्धिकरण किया जा रहा है। वापस हिंदू धर्म में इनकी वापसी कराई जा रही है। और कहीं ना कहीं जो शिकार हुए थे ये तमाम बच्चे, उनको यहाँ पर फिर से हिंदू धर्म में लाने के लिए पूजा पाठ कराया जा रहा है, मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, गंगा जल का छिड़काव किया जा रहा है, साफा जो भगवा कलर का है वो पहनाया जा रहा है। आप देखिए कि ये गंगा जल से इनका छिड़काव किया जा रहा है, इनका शुद्धिकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इन तमाम पीड़ितों को बुलाया है। इन तमाम लोगों का आप देखिए यहाँ पर शुद्धिकरण किया जा रहा है, गले में महिलाएं पहनाई गई हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो शुद्धिकरण कार्यक्रम है वो इस समय शिव भोला मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। हवन कुंड के पास में इन सभी लोगों को बैठाया गया है और इनका अब यहाँ पर विधिवत तरीके से पूजन के साथ शुद्धिकरण कराया जा रहा है। कैमरामैन गौतम के साथ में राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। मेरा धर्मांतरण कराने की बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती की गई, यहाँ तक कि धोखे से मेरा कराया भी गया, क्योंकि इस्लाम में क्या होता है मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। और ये एक गैंग चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे गैंग चल रहा है, जिसका नाम है छांगुर पीर बाबा। मेरी मुलाकात अमित नाम के आदमी से हुई थी, जो अमित बन के आया था, जिसका असली नाम है अबू आमिर अंसारी उर्फ अमित, सन ऑफ अबू हुरैरा अंसारी। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। इन्होंने अपनी पहचान छुपाई, यहाँ तक कि इनके घर वालों ने भी अपनी पहचान छुपाई। और फिर उसके बाद में हमारा जब निकाह हुआ, धोखे से ही निकाह कराया गया। वो क्या पढ़ रहे, क्या बोल रहे, मुझे कुछ नहीं पता था, जिसमें मैंने कई कार्रवाई करने की कोशिश करी, क्योंकि प्रशासन मतलब प्रलोभित होकर कोई कार्रवाई नहीं करता है, जिसके समक्ष आज मैं हिंदू रक्षा के माध्यम से यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं हिंदू धर्म में ही थी, उन्होंने धोखाधड़ी फ्रॉड करके मुझे वहाँ रखा था। और जब मैं उनके धर्म का, उनका कहना था धर्म का प्रचार प्रसार करना है, उनके हिसाब से दीनी तालीम करनी है, जो मैंने करने से इनकार किया तो मेरे साथ टॉर्चर किया गया। एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मेरी मम्मी को कानपुर में मिला था। पापा से लड़ाई हो गई थी, उनके पापा शराब पीते, तभी वो कानपुर गई थी अपने मायके, वहीं पे वो मिला था। उसने कहा कि हम तुम्हारे पापा की शराब, मम्मी पति की शराब छुड़वा सकते हैं। एक पीर बाबा हैं उतरौला के, तो उसने अपना नाम रुद्र शर्मा बताया था। एक ही कास्ट होने के कारण वो मेरे घर पे भी आने जाने लगा। उसके बाद एक बार लखनऊ में बाबा आए थे, तब हम उनसे मिलने भी गए थे। उन्होंने मुझे तावीज़ भी दी थी एक, और गंदी नियत से छुआ भी था, 2000 रुपये भी दिए थे। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। 2024 में रुद्र मेरे घर पे आया, कहने लगा चलो बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के।
बाबा वहाँ पे थे नहीं, वो अब फतेहपुर में एक मस्जिद है वहाँ पे ले गया मुझे, वहाँ पे निकाह करवाया मेरा ज़बरदस्ती, और वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब भी रखा था और कहा था कि जो जो हम बोलते जाएं वो बोलते जाना। उसके बाद 3 महीने उसने अपने घर पे हमें कैद करके रखा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद आज तमाम उन पीड़ितों का जो धर्मांतरण लव जिहाद का शिकार हो गया था उनका शुद्धिकरण करा रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किस तरह का ये शिव भोला मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है, कितने लोग हैं और किस तरह का यहाँ पे आयोजन किया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के उतरौला थाना क्षेत्र में एक यूपी में गजवा ये हिंद का मजबूत चेहरा है छांगुर मोहम्मद, और इसके सहयोगी हैं मोहम्मद अहमद खान। धर्मांतरण के शिकार हुए हिंदुओं की घर वापसी, जिसमें मानवी शर्मा, जैनब और सोनू रानी बेंगलोर से, सहारनपुर, मालती, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, पल्लवी मित्तल, हरजीत कश्यप, ये कई जगह से लोग आए हुए हैं जो आज वापसी उनकी हो रही है, घर वापसी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो उतरौला ग्राम का निवासी है, इससे बलात्कार, तालाब, नजुल सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे का आरोपी है। छांगुर पीर पर जमालुद्दीन गैंग के मास्टर माइंड मोहम्मद अहमद खान पुत्र इस्लाम खान निवासी नए नगर उतरौला जनपद बलरामपुर के, ये सब बहुत बड़ा रैकेट है। धर्मांतरण में देश व विदेश से अब तक लगभग 6000 लोगों को जो सूचना मिली है, इन्होंने धर्मांतरण कराया है। कितने लोगों का आप लोग शुद्धिकरण करा रहे हैं? आज शुद्धि हम लोग 15 लोगों का करा रहे हैं। आए तो बहुत लोग हैं, अभी पुलिस ने रोक रखा है 25 से 30 तक। आने वाले समय में हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। आपके संपर्क में आया, कैसे आपको पता चला कि इन लोगों का धर्मांतरण हो या ये लोग शिकार हो? हमें जब सूचना मिली तो 25 जून को मैं गया था। 25 जून को जब वहाँ गया था उतरौला में, तो वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा कि साहब ये पैसा दे देता है गरीब हिंदुओं को। आप देखेंगे एक एक रिकॉर्ड है, कहाँ कहाँ मुकदमे कायम है। इस पर अगर तत्काल योगी जी चाह जाएंगे तो मुझे लगता है कि हजारों लोग तो जो धर्मांतरण के शिकार हुए हैं, वो कई लोगों की जमीन कब्जा कर लेता है। ये जो कोठी बनी है, ये सरकारी जमीन पे बनी है उतरौला में। हम अभी गया था 25 तारीख को, और वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा कि सब पैसे दे करके हिंदुओं को ये कराता है धर्मांतरण। निश्चित तौर पर आपने देखा किस तरह से यहाँ पर जो धर्मांतरण खेल हो रहा था, उसमें आज 15 लोग ऐसे हैं जिनको आज हिंदू धर्म में उनकी वापसी कराई गई है शुद्धिकरण के जरिए। कैमरामैन गौतम के साथ राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।